अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। प्रोग्राम चट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं शोबिस के हवाले से खबरें। नाज़रीन, माह सयाम का चाँद नज़र आने पर लोग अपने अजीज़ों और दोस्तों को तो मुबारकबाद देते ही हैं। इसी तरह शोबिस शख्सियात ने भी तमाम मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद दी है। मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा बरकतों वाला महीना कहलाने वाला रमज़ान करीम अल्लाह पाक की तरफ से एक तोहफ़ा समझा जाता है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी इस बरकतों वाले महीने का चाँद नज़र आते ही एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया था। वहीं इस खुशी के मौके पर शोबिस शख्सियात ने अपने मदाहों को मुबारकबाद देना ना भूले। अदाकार हुमायूं सईद ने समाजी राब्ता की वेबसाइट ट्विटर पर अपनी एक ट्वीट में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए कहा कि हमें एक बार फिर ये नेमतों वाला महीना मिला है। अल्लाह पाक हमें माह सयाम से भरपूर फ़ायदा उठाने का मौका अता फरमाए और हम सबको अपनी मजहबी फ़राइज़ को पूरा करने के साथ साथ साबित कदम रहने की भी तौफ़ीक अता फरमाए। मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी ने भी अपने एक ट्वीट में मदाह को रमज़ान की मुबारकबाद दी है। इसी के साथ साथ आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारा मावरा हुसैन ने पुरजोश अंदाज में खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मेरा सबसे पसंदीदा महीना आ गया है। इस महीने में दुनिया के हर कोने में बसने वाले मुसलमान रोज़ा रखेंगे। साथ ही उन्होंने रमज़ान की मुबारकबाद भी दी। गुलकार और अदाकार अली ज़फ़र ने अपने ट्विटर पैगाम में ट्विटर पर खूबसूरत तस्वीर शेयर की और मदाहों से उनको मुबारकबाद देते हुए कहा कि माह सयाम हर किसी के लिए ना ख़त्म होने वाली बरकतें लेकर आए। नाज़रीन, जहां पाकिस्तानी शोबिस सितारों ने मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद दी, वहीं बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और अदाकार ऋषि कपूर ने भी हर साल की तरह रवां साल भी उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान की मुबारकबाद दी है। माह रमज़ान उम्मत मुस्लिमा के लिए रहमत और बरकतें लेकर आता है। रहमतों के इस महीने में तमाम मुसलमान आपसी में इख्तलाफात भुलाकर एक दूसरे को रमज़ान की मुबारकबाद देते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी एक बड़ी तादाद में मुस्लिम फ़नकारों की है। बॉलीवुड में भी माह रमज़ान का बिल्कुल उसी तरह एहतमाम किया जाता है जिस तरह पूरी दुनिया में किया जाता है। रहमतों के इस महीने में जहां तमाम मुसलमानों ने एक दूसरे को रमज़ान की मुबारकबाद देते हैं, वहीं बॉलीवुड फ़नकार भी उम्मत मुस्लिमा को रहमतों और बरकतों वाले महीने की मुबारकबाद देते हैं। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन रमज़ान की आमद के मौके पर उम्मत मुस्लिमा को कभी भी मुबारकबाद देना नहीं भूलते। हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि रमज़ान का मतलब मोहब्बत, अमन और एक दूसरे को समझना है। अमिताभ बच्चन की तरह बॉलीवुड के अदाकार ऋषि कपूर भी हर साल उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान की मुबारकबाद देते हैं। वहीं रवां वर्ष भी उन्होंने मुसलमानों को मुबारकबाद देते हुए उन्हें अपना भाई करार दिया। पाकिस्तानी नायाब कैनेडियन यूट्यूब स्टार शामिद रीस अपनी अहलिया सहर और फ्रॉगी के हमरा कराची के एक मॉल में मौजूद थे जहां उन पर हमला हुआ। शामिद रीस की अहलिया फ्रॉगी ने अपने यूट्यूब पर जारी एक वीडियो पैगाम में बताया कि वो शौहर के साथ मॉल में मौजूद थी मदाहों से मुलाकात करने के लिए, जब एक लड़के ने उनके मुंह पर मुक्का मारा, जिसके बाद वो वहाँ से भाग गया। फ्रॉगी ने मजीद बताया कि वो इस वाक़े के बाद बहुत ज़्यादा खौफजदा हो चुकी हैं। उन्होंने अपनी वीडियो में इल्ज़ाम लगाया कि उन पर हमला आवर एक और यूट्यूबर डक्की यानी कि साद और उनके मदाहों ने किया है। इस वाक़े की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें शामिद रीस एक शख्स के पीछे भाग रहे हैं। नाज़रीन, रमज़ान के हवाले से शोबिस सितारों ने भी कुछ पैगामात शेयर किए हैं। अदाकार जावेद शेख ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जब भी आता है तो अल्लाह ताला की रहमत हर जगह दिखाई देती है। उम्मत मुस्लिमा दुनिया भर में माह रमज़ान को रिवायती अक़ीदत के साथ मनाती है। वहीं इस फरीज़े की अदायगी के साथ साथ इर्द गिर्द बसने वाले गरीब लोगों का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए ताकि हमें अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल हो। इस हवाले से गुलकारा हुमैरा अरशद ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत बरकत वाला है और इस महीने की फ़जीलत को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। अदाकार अदनान सदीकी ने कहा कि अल्लाह ताला की ख़ास रहमत माह रमज़ान में दिखाई देती है। ये वाकई बहुत ही मुबारक महीना है और इस माह में हमें इबादत दिल और जान से करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला अपना करम और फजल हम पर बनाए रखें। गुलकार यासिर अख्तर ने कहा कि मैं दयार गैर में रहता हूँ, लेकिन रमज़ानुल मुबारक का जो मज़ा अपने मुल्क पाकिस्तान में आता है वो कहीं और नहीं। उनका कहना था कि मैं और मेरी फैमिली बाकायदगी से रोज़े रखते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के माया नाज गुलकार अदाकार अली ज़फ़र का जादू भारतीयों पर अब भी सर चढ़ कर बोल रहा है और भारतीय फ़नकार ख़ास तौर पर अली ज़फ़र के दोस्त और फिल्म किल दिल में उनकी साथी अदाकारा परिणीति चोपड़ा तो अभी तक अली ज़फ़र की शख्सियत के सहर से नहीं निकल सकी हैं और आज भी अली ज़फ़र के साथ काम करने की ख्वाहिशमंद हैं।
हाल ही में अपने एक इंटरव्यू के दौरान जब अदाकारा परिणीति चोपड़ा से उनके दोस्त और साथी अली ज़फ़र के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अली ज़फ़र की तारीफ़ों के पुल बांधते हुए कहा कि जब आप अली ज़फ़र से मिलते हैं तो आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि अली का ताल्लुक़ किसी दूसरे मुल्क से है जब तक वो आपको खुद ना बताएं। परिणीति चोपड़ा ने भारत में पाकिस्तानी फ़नकारों पर पाबंदी के हवाले से कहा कि वो बिल्कुल भी इस पाबंदी के हक़ में नहीं, बल्कि उन्होंने अली ज़फ़र के साथ एक बार फिर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। सिर्फ अली ज़फ़र के साथ नहीं, बल्कि परिणीति ने कहा कि वो फवाद खान के साथ भी काम करना चाहती हैं। उनका कहना था कि फवाद हमारी इंडस्ट्री के बेहतरीन हीरो हैं, उन्हें यहाँ बेहद प्यार दिया जाता है। अब जरा रुख करते हैं हॉलीवुड का। न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के ज़ेरे इंतज़ाम मुनक़िद होने वाले मेट गाला का शुमार दुनियाए फैशन के सबसे बड़े शोज़ में होता है। मेट गाला के मेहमानों की फहरिस्त पर सिर्फ गिने चुने नाम ही होते हैं और इसका टिकट इतना महंगा है कि बस क्या बताएं। इस मेले की ख़ास बात यह है कि हर साल इसकी एक अलग थीम होती है, जिसके हिसाब से बड़े बड़े फ़नकार नए और अजीबोगरीब लिबास ज़ेब तन करके आते हैं। चूँकि इस साल की थीम कैंप नोटिस ऑफ फैशन था, जो कि खुद ही एक तस्वीराती ख्याल पर मबनी थी, तो जाहिर है इस दफ़ा के मलबूसात भी उतने ही हैरानकुन होंगे। तो जहां हॉलीवुड के अदाकार जलवा बिखेरते नजर आए, वहीं अदाकारा प्रियंका और दीपिका भी किसी से कम नहीं थी। तो आपको दिखाते हैं उन दोनों की तस्वीर कि अदाकारा और दीपिका और प्रियंका की मेट गाला पर जो तस्वीर सोशल मीडिया पर सुबह से वायरल हो रही हैं, लोगों ने काफ़ी सराहा और प्रियंका चोपड़ा के बोल्ड अंदाज की भी काफ़ी तारीफ़ की गई, जबकि दीपिका की भी काफ़ी तारीफ़ की गई। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।